नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, डींग हाँकते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी पूरी व्यवस्था की पोल दिल्ली हाईकोर्ट ने खोल दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार का एक अमानवीय चेहरा सामने लाया है और बेसिकली दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं बल्कि कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ने ये अमानवीय चेहरा दिल्ली सरकार का लाया, लेकिन न्यूज रिपोर्ट के बाद मामला रफा दफा होता दिख रहा था और उसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट की नज़र उस पर पड़ी और सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए एक अंदर से ही पीआईएल दायर किया और उस पर सुनवाई शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल की सरकार की पूरी पोल इस एक सुओ मोटो केस ने खोल दी है, क्योंकि जिस तरह से अमानवीय तरीके से एक छोटे से मुद्दे के लिए जिस तरह से अमानवीयता दिल्ली सरकार ने दिखाई है, वो अरविंद केजरीवाल की इस व्यवस्था को बिल्कुल नंगा करने वाली है। ये मामला जो है वो दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल के है, ये दिल्ली की सरकार के अंतर्गत आता है यह हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में जो लाशें रखी गई है, ढेर सारी लाशें एक दूसरे पे ऐसे ही कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की के जो डेड बॉडी हैं, वो एक डेड बॉडी के ऊपर दूसरे डेड बॉडी को रखा गया था और पूरी अव्यवस्था फैली हुई थी। उसकी रिपोर्ट सामने आई। ये मामला है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल का। एलएनजेपी हॉस्पिटल जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और वहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई। वहाँ पर ये रिपोर्ट जो सामने आई वो डेड बॉडी को लेके थी कि डेड बॉडी का क्रीमेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वहाँ जो डेड बॉडी रखने की जगह है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है। 80 स्टोरेज रेक वहाँ पर हैं डेड बॉडी रखने के लिए, वो सारे फुल पड़े हुए हैं और उसके अलावा फर्श पर 28 लाशें बिखरी हुई है, जिसको एक लाश के ऊपर दूसरे लाश को रखा गया है। कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है और ये अव्यवस्था है जो ये हॉस्पिटल नहीं कई और जगहों पे हो सकती है। ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार की पूरी व्यवस्था नंगी हो गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर हाई कोर्ट की नज़र पड़ी कि ये सरकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है और स्थिति उससे उलट है, जिसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की फटकार लगा दी। और उसके बाद केजरीवाल के हाथ पांव फूलने लगे। इसने जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की हाई कोर्ट के सामने और दिल्ली सरकार की जो तस्वीर है ये सामने में पड़ा हुआ, वो तस्वीर उस रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि ये दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जो हर रोज टीवी पे नजर आते हैं, एक मेडिकल बुलेटिन देते हैं, अपनी सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, क्योंकि दिल्ली में वो व्यवस्था है जिससे आपका इलाज किया जा सकता है। क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल में जो मामला सामने आया है वो बहुत ही अमानवीय है और अरविंद केजरीवाल की सरकार बिल्कुल नंगी हो गई है इससे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके आधार पर वो इसको डिफेंड कर सके और आनन फानन में केजरीवाल सरकार ने जो हाई कोर्ट को बताया वो भी आश्चर्य डालने वाला है, क्योंकि केजरीवाल ने बताया कि ये जो मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं दिल्ली में और मौत जो लोगों की हो रही है वो उसकी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो ये जो परेशानियां बढ़ी है, अचानक से विस्फोट हुआ है, उसके कारण दिल्ली सरकार इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई है। आगे हम इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने एक तरह से माफ़ी मांगने के मुद्रा में दिल्ली हाईकोर्ट से बताया कि आगे हम इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे और जल्दी ही इन शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन बात सिर्फ शवों की नहीं है, बात जिंदा लोगों की भी है। जिस तरह से दूसरे एक बेंच में दिल्ली के जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने एक रिपोर्ट पेश की है, उसको लेके और चिंताएं बढ़ गई है। दिल्ली की सरकार ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी है वो 4 मई का मामला है, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ये दिल्ली में जो बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों का सही रिपोर्ट
की मांग की थी, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उस पर भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। उस पर दिल्ली सरकार के ऊपर, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ममता बनर्जी की तरह यहाँ भी ये कोरोना संक्रमण के मामले और उससे जो मौत हो रही है उसकी संख्या कम करके तो नहीं बता रहे हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने की नोटिस जारी किया और उसके बाद दिल्ली सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे केजरीवाल की सरकार बिल्कुल नंगी हो गई है। एक दिन के अंदर जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है, भारत में भी फैला है, लेकिन दिल्ली की स्थिति कुछ अलग ही दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जब लॉकडाउन 4 की घोषणा हुई तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक तरह से पूरी तरह से खुली छूट दे दी, हर जगह पर खोलने की बात की, लेकिन ये जो मार्केट खोले गए, ये जो स्थितियां बदली पहले की अपेक्षा, उसमें आर्थिक फायदा तो था, आर्थिक फायदा सरकार को हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों के जान जोखिम में अटके हुए थे। और ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर, यानी 16 मई से 26 मई की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में जो अभी तक जितने मामले आए उसमें से 40% केस इस 10 दिन के अंदर आए हैं। 10 दिन के अंदर 5,500 समथिंग केस आ गए हैं और 5,000 साढ़े 5,000 के ऊपर जो केस आए हैं इस 10 दिन के अंदर, उसमें पॉजिटिविटी रेट जो है, यानी कि जितना टेस्ट होता है और उसमें से जो पॉजिटिव लोग निकलते हैं, कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, उसका रेट है जो पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। जितने लोगों की जांच हो रही है उसमें से पॉजिटिव लोगों की संख्या पहले की अपेक्षा दुगनी तिगनी हो गई है। ये स्थिति है दिल्ली की, क्योंकि 42,000 से ऊपर 42,200 कुछ लोगों की जो जांच की गई थी इस बीच 10 दिन के अंदर, उसमें उस सैंपल में से 5,500 लोगों को कोरोना संक्रमण से ग्रसित पाया गया। ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो 13.17% है, 13% से ज़्यादा हो गया, जो पूरे जो हिंदुस्तान में अगर ओवरऑल देखा जाए उससे करीब 3 गुना से ज़्यादा है। क्योंकि अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 34 लाख से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं और उसमें से 1,65,000 से थोड़ा ज़्यादा केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। ये आंकड़े हर रोज़ थोड़ा बढ़ते रहते हैं, आंकड़ों में तब्दीली होती रहती है, लेकिन अभी का जो रेशियो है वो 4 पॉइंट समथिंग है। और जबकि दिल्ली सरकार में जो 10 दिन में पॉजिटिविटी रेशियो जो आया है, वो पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, वो 13.17% है, जो महाराष्ट्र सरकार के आसपास आ गया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, 60,000 से ऊपर केस आ गए हैं, तो वहां से के आसपास पॉजिटिविटी रेट यहां दिखा रहा है। जो अगर टोटल देखें, अभी तक दिल्ली में जो स्थिति बन रही थी वो थोड़ा सा ठीक ठाक थी, क्योंकि ओवरऑल जो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट थी वो 8% के आसपास थी। यहाँ 1,99,000 से ज़्यादा, यानी लगभग करीब 2 लाख लोगों का सैंपल लिया गया था और 2 लाख लोगों में से 17,000 का आंकड़ा आज पार कर चुका है, तो इतने लोग पॉजिटिव पाए गए थे। ये लगभग 8% के आसपास ये पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन यही पॉजिटिविटी रेट इस 10 दिनों के अंदर 13% से ऊपर हो गया। और पूरे दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल की व्यवस्था की जो पोल खुली है वो और गंभीर चिंता का विषय बताया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है वो अब सामने आ रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आंकड़े तो छुपाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ जो व्यवस्था है उसकी पोल भी धीरे धीरे खुल रही है, उसका सच सामने आता दिखाई पड़ रहा है। इस बीच जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जो डेड बॉडी के अंतिम संस्कार का मामला आया, उसके पीछे भी एक कहानी हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर इस बात का बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है जो मौत के आंकड़े को कम करके बता रही है। ये पहले भी आया था और कुछ समय पहले जो ये मामला आया उसमें
जो एमसीडी है उसके आंकड़े और दिल्ली सरकार के आंकड़ों में 4 गुना का अंतर था। दिल्ली सरकार 100 से ज़्यादा मौत की बात बता रही थी, जबकि एमसीडी का कहना था कि कोरोना वायरस संक्रमण वाले जो लोग हैं, जिसको स्पेशल ऑपरेटिव प्रोविजन के तहत, जैसे विशेष प्रावधान के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अलग अलग जो एमसीडी के अंतर्गत क्रिमेशन सेंटर आते हैं, वहाँ पर जिनका अंतिम संस्कार किया गया है, जो कोरोना वायरस से संक्रमण पाए गए हैं, उसकी संख्या 400 से अधिक है। 100 और 400 के बीच 4 गुना का अंतर होता है। तो हो सकता है कि ये कुछ दिनों से जो केजरीवाल की सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, उससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल में ही डेड बॉडी को रखा। डेड बॉडी को अस्पताल से क्रिमेशन सेंटर तक ले जाने के बाद ये आंकड़े और बढ़ सकते थे। 108 का आंकड़ा जो ये है, जो डेड बॉडी एलएनजेपी हॉस्पिटल में बताए जा रहे हैं, जो अव्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं, ये जो आंकड़े हैं वो 200 से ज़्यादा जो मरने वाले की संख्या है दिल्ली में, उसके अलावा हैं या उसके में ये इंक्लूड हैं, ये अभी तक पता नहीं चला है। और ऐसे ही अगर जो आंकड़े जैसे निगम बोध घाट हो या पंचकुइया में हो या कहीं भी जो क्रिमेशन सेंटर में जलाए जाते हैं या दफनाए जाते हैं, जो अंतिम संस्कार किया जाता है इन डेड बॉडी का स्पेशल प्रोविज़न के तहत, उसके आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मरने वालों की संख्या अगर ज़्यादा हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल इस तरह की गंदी राजनीति करके ये मामले छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जो बेंच है, उन दोनों बेंच ने जो स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली सरकार से मांगी है, और दिल्ली सरकार ने एक तरह से हाथ खड़ा कर दिया और बताया कि जो मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद इतनी तेज़ी से मामले बढ़े हैं कि सरकार की मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई है, हम वो व्यवस्था करने में नाकाम रहे हैं, और एक तरह से आगे के इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट जो है दिल्ली सरकार के ऊपर धब्बा है। अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँटते हैं, अब उनको दिल्ली के लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को बिल्कुल अपने आधार पर, मतलब अपने आप जोखिम उठाने के लिए छोड़ रखा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।